चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अमेठी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी की करारी हार। जी हां, बता दें यूपी की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट अमेठी के परिणाम हैरान कर देने वाले रहे। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी को करीब 1,45,000 वोटों से हरा दिया। दरअसल 2024 में चुनाव में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की हर ओर से आवाज उठी। यह मानकर चल रहा था कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेसियों ने धरना तक किया था। नामांकन के अंतिम दिन एकाएक गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। यूपी में बीजेपी के बुरे प्रदर्शन के बाद आया बैठकों का दौर। सीएम योगी ने बुलाई मीटिंग। बता दें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बुरे प्रदर्शन के बीच यूपी इकाई में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अनुकूल रिजल्ट नहीं आने के बाद मुख्यमंत्री योगी के 5 कालिदास आवास पर बैठक शुरू हो गई है। बैठक में भाजपा कोर ग्रुप के नेता शामिल है। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और यूपी प्रभारी धर्मपाल मौजूद हैं। देश के सबसे युवा सांसद बने पुष्पेंद्र लंदन से की बीकॉम की पढ़ाई। बता दें जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि कौशाम्बी की जनता ने नौजवान को सांसद बनाया है। यहाँ की समस्याओं को मैं संसद में उठाऊंगा। जनपद की जनता ने सबसे कम उम्र के युवा को चुनाव जिताकर एक इतिहास कायम किया। कौशाम्बी लोकसभा सीट से दिग्गज भाजपा नेता विनोद सोनकर को पराजित करने वाले पुष्पेंद्र सरोज देश के सबसे कम उम्र के सांसद निर्वाचित हुए हैं। इसी साल 1 मार्च को उन्होंने 25 वर्ष की आयु पूरी की है। जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पुष्पेंद्र सरोज ने कहा, कौशाम्बी की जनता ने नौजवान को सांसद बनाया है। यहाँ की समस्याओं को मैं संसद में उठाऊंगा। जनपद की जनता ने सबसे कम उम्र के युवा को चुनाव जिताकर एक इतिहास कायम किया। आरओ की नई परीक्षा तिथि समेत पीसीएस की प्री की डेट घोषित। बता दें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 माह के लंबे इंतजार के बाद परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर मंगलवार को जारी कर दिया। जून से दिसंबर तक कुल 14 परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसमें पेपर लीक प्रकरण के बाद निरस्त हुई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित की गई है। राजनाथ सिंह जीते लेकिन घट गया जीत का अंतर। बता दें लखनऊ सीट पर भाजपा के राजनाथ सिंह ने जीत तो जरूर दर्ज की, लेकिन उनकी जीत का अंतर कम रहा। यह अंतर अंततः 1 लाख के नीचे रह गया। लखनऊ की सीट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीत तो जरूर गए, लेकिन उनकी जीत का अंतर पिछली बार की तुलना में काफी कम हो गया। 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह सपा से ही करीब 3.5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार यह अंतर 1 लाख से कम हो गया। ड्रोन से मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, टावर और तार का झंझट खत्म। बता दें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट एक नया प्लान लॉन्च तैयार कर रही है, जिसमें ड्रोन के जरिए हाई स्पीड 5G इंटरनेट ऑफर किया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो सरकार ड्रोन और बैलून के जरिए इंटरनेट सर्विस ऑफर करेगी। या सर्विस उस वक्त ऑफर की जाएगी जब कोई इमरजेंसी होगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए देश के किसी हिस्से में प्राकृतिक आपदा होती है तो वहाँ ऑप्टिकल फाइबर टूटने और टावर गिरने की वजह से इंटरनेट सर्विस बाधित हो जाती है। ऐसे वक्त में ड्रोन और बैलून के जरिए 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। पूर्वांचल की 13 सीटों में से 10 पर सपा ने मारी बाजी। जाने किसकी जीत हुई, कौन हुआ निराश। बता दें आपको वाराणसी समेत पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार सांसद बने तो मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी कांटे की टक्कर रही। सबसे पहले वाराणसी सीट का परिणाम घोषित हुआ। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से सांसद बने। पीएम मोदी 1,52,513 वोटों से जीते हैं। गाजीपुर से सपा के अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की है। भदोही से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद ने जीत हासिल की है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल ने जीत हासिल की। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जीते। जौनपुर की दोनों सीटों पर सपा ने बाजी मारी है। बलिया से सपा के सनातन पांडे तो रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र और सलेमपुर से भी सपा ने बाजी मारी। इसके साथ ही लालगंज, चंदौली में भी सपा को जीत मिली है। यूपी की जनता ने कमाल कर दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जताया आभार। लोकसभा चुनाव परिणाम की तस्वीर साफ हो गई है। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 300 सीट नहीं पार कर पाई। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा है। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को मिलाकर 36 पर ही सिमट गई। बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यूपी की जनता ने कमाल करके दिखाया। यूपी के लोगों ने देश की राजनीति और संविधान पर खतरे को समझा और उन्होंने संविधान की रक्षा की। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का समर्थन करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ।
पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, डॉक्यूमेंट का झंझट खत्म। अगर आप पासपोर्ट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको एक नया तरीका बताने जा रहे हैं। इसकी मदद से आपके लिए पासपोर्ट बनवाना काफी आसान होने वाला है। सरकार की तरफ से नया नियम लाया गया है। भारत सरकार ने पिछले साल नियम में बदलाव किया था। अब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों को ऑनलाइन डिजी लॉकर ऐप पर भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी, यानी आपको कोई दस्तावेज फोटोकॉपी करवा कर ले जाने की जरूरत नहीं होगी। खास बात है कि इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा और आप डिजी लॉकर की मदद से सभी दस्तावेज दिखा भी सकते हैं। राहुल गांधी की रिकॉर्ड जीत, 3,90,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी को हराया। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, यह बात एक बार फिर साबित हुई। राहुल गांधी यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतने में कामयाब रहे। उनकी जीत का अंतर 3,90,000 से ऊपर रहा। एक से अधिक बार रेगुलर स्नातक करने पर मुहर, प्राइवेट डिग्री भी वैध करार। बता दें, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मेरठ मंडल के 6 जिलों में छात्र छात्राओं को एक से अधिक बार रेगुलर स्नातक करने को हरी झंडी दिखा दी है। अभी तक एक बार स्नातक रेगुलर डिग्री करने के बाद छात्र दोबारा स्नातक में रेगुलर मोड में प्रवेश नहीं ले सकते थे। यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट डिग्री को भी अपने स्तर पर वैध करार दे दिया है। बता दें, एक के बाद दूसरी रेगुलर डिग्री विवि में अभी तक स्नातक में एक बार रेगुलर डिग्री करने के बाद फिर स्नातक में ही दोबारा रेगुलर में प्रवेश की व्यवस्था नहीं थी। यदि किसी छात्र ने रेगुलर मोड में बीए कर लिया और वह अर्हता रखता है तो चाहकर भी दोबारा बीएससी या बीकॉम में प्रवेश नहीं ले सकता था। छात्रों के पास दोबारा स्नातक करने के लिए केवल प्राइवेट मोड ही विकल्प मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा। हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में विवि ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया है। मिर्जापुर लोकसभा सीट में अनुप्रिया पटेल जीती, सपा के रमेश बिंद हारे। बता दें, मिर्जापुर लोकसभा सीट पर अनुप्रिया पटेल जीत गई हैं। जी हां, मिर्जापुर लोकसभा सीट पर अपना दल सोनीलाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल जीत गई हैं। उनके मुकाबले उतरे सपा के रमेश बिंद हार गए हैं। अनुप्रिया पटेल ने 37,810 वोटों के अंतर से रमेश बिंद को हराया। अनुप्रिया पटेल को 4,71,631 वोट मिले हैं। रमेश बिंद को 4,33,821 वोट मिले हैं। पड़ोसी जिले भदोही में रमेश बिंद मौजूदा सांसद भी हैं। रमेश बिंद को इस बार सपा ने टिकट देकर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ उतारा है। मिर्जापुर यूपी में बुलंदशहर के बाद दूसरी ऐसी सीट है जहां से 2 मौजूदा सांसद के बीच मुकाबला हुआ। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी। बता दें, यदि आप किसान हैं और खेती किसानी आसान बनाना चाहते हैं तो आपको कृषि विभाग की तरफ से कृषि यंत्र पर छूट दी जा रही है। जी हां, कृषि यंत्र अनुदान पर लेकर आप खेती किसानी को आसान बना सकते हैं। इसके लिए किसानों से पंजीकरण कराकर उन्हें अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। इस पहल से किसानों को फायदा होगा और उनकी खेती आसान होगी। बता दें, किसानों को अलग अलग कृषि यंत्र अनुदान पर मिल रहे हैं। इन कृषि यंत्रों में थ्रेसर, ट्रैक्टर ट्राली, कार्बाइड, हार्वेस्टर, रोडावेटर, कल्टीवेटर, गेहूं बुआई की मशीन, धान कटाई की मशीन के साथ अन्य कृषि यंत्र भी शामिल हैं। इन यंत्रों पर 30 से 40% की छूट है। इसके साथ ही आप टोकन मनी जाकर कृषि यंत्र अनुदान पर ले सकते हैं। मथुरा में हेमा मालिनी की बड़ी जीत, 2,93,407 वोटों से कांग्रेस के मुकेश धनगड़ को हराया। बता दें, मथुरा लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी बड़े मार्जिन से जीती हैं। हेमा मालिनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मुकेश धनगड़ को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। बता दें कि देर शाम काउंटिंग के दौरान यहां लाइट चली जाने की वजह से कुछ देर तक मतगणना रुकी रही। लाइट आने के बाद फिर से काउंटिंग शुरू की गई। गोरखपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी रविकिशन शुक्ला की जीत, काजल निषाद को हराया। संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रविकिशन शुक्ला 1,03,724 मतों से चुनाव जीत गए हैं। रविकिशन को कुल 5,84,512 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी काजल निषाद को 4,80,788 वोट मिले, जबकि बसपा के जावेद सिमनानी को 55,660 वोट ही मिले। हालांकि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी काजल निषाद से मुकाबले में उनकी जीत का अंतर 2019 के मुकाबले काफी घट गया। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ को लगातार 5 बार अपने सांसद के रूप में चुनने वाली गोरखपुर लोकसभा सीट के चुनाव परिणामों पर देश भर की निगाह है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पंजाब सीएम मान बोले, लोक सेवा और विकास के काम जारी रहेंगे। बता दें, पंजाब लोकसभा चुनाव परिणाम में राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार है। वहां की 13 लोकसभा सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें कई वर्तमान सरकार के मंत्री और विधायक भी थे, लेकिन आपने महज 3 सीटों पर चुनाव जीता। पंजाब चुनाव में आज आम आदमी पार्टी के केवल 3 ही सीटों पर सिमटने पर राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चंद लाइनें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन्होंने कहा, पंजाबियों का लोकसभा का लोक फतवा स्वीकार, लोक सेवा और विकास के काम जारी रहेंगे। आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। इस छोटी सी पोस्ट के जरिए मान ने अपना संदेश जनता तक पहुंचा दिया। इस पोस्ट के जरिए भगवंत मान की चुनाव परिणाम को लेकर मायूसी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि पंजाब के हित के लिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है वो काम जारी रहेगा, आपकी लोक सेवा जारी रहेगी।
पीएम मोदी को विश्व के 50 से ज्यादा नेताओं ने भेजा बधाई संदेश, लेकिन पाकिस्तान ने साधी चुप्पी। बता दें, लोकसभा चुनाव में भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली जीत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यूएई के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की समेत विश्व के 50 से अधिक नेताओं ने निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खबर लिखे जाने तक कोई बधाई संदेश नहीं भेजा था।